हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में चयनित ऐसे शिक्षक और जिन्होंने अपना नियुक्ति पत्र भी ले लिया था, ऐसे कुछ अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। उनकी सेवा समाप्ति का क्या कारण रहा और कौन वो कैंडिडेट हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको आपसे रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति संख्या 26/2023 यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरांत प्रमाण पत्रों के प्रथम दृष्टया अवलोकन के क्रम में परिलक्षित त्रुटियों के आलोक में कार्यालय पत्रांक 4919 दिनांक 19/12/2023 द्वारा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा संबंधित विद्यालय अध्यापकों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। सीटेट यानी सीटी अनुत्तीर्ण विद्यालय अध्यापकों द्वारा अवगत कराया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सीटीईटी उत्तीर्णता की बाध्यता नहीं थी। सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट्स को भी विज्ञप्ति के आलोक में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी। उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में वे सीटेट अनुत्तीर्ण हैं, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षाफल के आलोक में उनकी नियुक्ति हुई है। इसी क्रम में बीएड डिग्री के आधार पर वर्ग 1 से 5 में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों द्वारा स्वीकार किया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षाफल के आलोक में उनकी नियुक्ति हुई है। अंकित करना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ग 1 से 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्य करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में बीएड की डिग्री को अमान्य करार दिया गया है। इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि उन सभी टीचर्स का बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत जिनका चयन हुआ है और जो सीटेट अपियरिंग थे, अब जब सीटेट का रिजल्ट आया जो कि अगस्त में हुआ था, उसमें वो अनुत्तीर्ण निकले यानी कि फेल। अब सीटेट तो उनका फेल हुआ जो कि रिजल्ट बाद में आया, और बीपीएससी का रिजल्ट पहले आ गया जिसमें कि वो उत्तीर्ण थे। तो ऐसे कैंडिडेट्स की सेवा को समाप्त कर दिया गया। एक कैटेगरी तो ये बनी है, यानी एक कैटेगरी तो बनी है सीटेट वालों की जो कि अनुत्तीर्ण हुए, और दूसरी कैटेगरी बनी है बीएड वालों की, यानी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो बीएड थे और जिन्होंने 1 to 5 में अप्लाई किया था। लेकिन आपको भी ये चीज़ संज्ञान में होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जब से बीएड वाले 1 to 5 यानी पीआरटी की पोस्ट पर एलिजिबल नहीं है, तो दोनों क्राइटेरिया फेल होते हैं। यानी कि यह जो विज्ञप्ति आई थी बीपीएससी टीआरई 2.0 की, जिसमें सीटेट अपियरिंग को मौका दिया गया था, लेकिन इस शर्त के साथ दिया गया था कि अगर उनका सीटेट क्लियर नहीं होता है और बीपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उनको अपनी सेवा छोड़नी पड़ेगी और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आप अनुत्तीर्ण हैं। यही चीज़ इसमें क्लियर की गई है, वो अनुत्तीर्ण हैं और अभ्यर्थियों ने भी यह स्वीकार किया है कि वो अनुत्तीर्ण हुए हैं सीटेट में। और उधर बीएड वालों ने भी माना है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था तो वो सभी के लिए मान्य है। उनकी बात को रखते हुए इन सभी अध्यापकों ने स्वीकार किया है, जिसकी वजह से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। ये वो कैंडिडेट है जिनकी सेवा समाप्त की गई है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें टीचर्स की सेवा समाप्त की गई थी इन्हीं प्रकार के क्राइटेरियाज को लेकर, जिनमें असली था कि जो अदर स्टेट के थे और अदर स्टेट में भी महिला, जिनमें सीटेट का उनका क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं था। अब अदर स्टेट का होने की वजह से उन पर कोई भी रिजर्वेशन तो लागू होगा नहीं, इस वजह से उनका अभ्यर्थन निरस्त हुआ था और उनको भी इस नौकरी को छोड़ना पड़ा। अब दूसरी कैटेगरी निकल कर सामने आई है, सीटेट और बीएड वाली। तो ऐसे टीचर्स को भी अपनी सेवा समाप्त उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। यहाँ पर इस आलोक में उन्होंने साफ लिखा हुआ है, उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है कि हम अनुत्तीर्ण हैं, और ऐसे बीएड वालों का है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया है तो ये भी उनको, और यहाँ पर इन विद्यालयों का जो अध्यापकों का विवरण है आप वो देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप जानते हैं कोई भी चीज़ वायरल होती है, लेकिन उसमें कई बार कोई किसी चीज़ की पुष्टि ही नहीं होती है। बस ये हो जाता है कि सीटेट वालों का अभ्यर्थन निरस्त, से सीटेट या बीएड वालों की सेवा समाप्त कर दी गई, ऐसा नहीं है। उसमें ये टेक्निकल पॉइंट है जिनमें सीटेट या बीएड वालों को नौकरी से उन्हें हटाया गया है, उनकी सेवा समाप्ति की गई है, जिसका कारण था जिनका सीटेट
उत्तीर्ण नहीं था, यानी अनुत्तीर्ण थे, फेल हुए, या दूसरा रीज़न था जो बीएड थे और उन्होंने 1 to 5 में अप्लाई किया था। तो ये दोनों ही कारणों से ये वो अभ्यर्थी हैं, यानी 9 कैंडिडेट हैं, ये 9 कैंडिडेट हैं जिनको किया था, बाकी और सब सेफ है। आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जिस तरीके से भी, क्योंकि आपका सीटेट उत्तीर्ण है, आप अदर स्टेट से हैं, 90 से नंबर आपके ऊपर हैं, तो आप सब सेफ जोन में हैं, डोंट वरी। और अगर आपका बीएड है और आपने 6 to 8 से ऊपर में अप्लाई किया है तो आप सेफ हैं। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न मुझे लगता है सभी का क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर यहाँ पर लास्ट की लाइन आप देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सीटीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के पद पर बीएड प्रशिक्षण को अमान्य करार देने हेतु न्यायादेश पारित किया गया है। वर्णित परिस्थिति में उपरोक्त विद्यालय अध्यापकों को सेवा से मुक्त किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने साफ लिख दिया है, यानी इन सभी की सेवा समाप्त कर दी गई है। और इन्हीं के रिगार्डिंग और बीपीएससी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट मुझे मिलता है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करती हूँ। सो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।